हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में आपके साथ ये 4 to 5 ईयर्स की बेबी के लिए स्कर्ट और टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। एंड इस तरह की ड्रेस गाइज़ समर में बेबीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ ये रियोन फैब्रिक लिया है, जो मैंने 2 मीटर के करीब लिया है। तो यहाँ गाइज़ आप देख सकते हैं कि इसके एक साइड से ये बॉर्डर दिया गया है, जिस पर इस तरह से मशीन वर्क किया गया है एंड साथ ही में इस पर कट वर्क भी दी गई है। एंड इसके साथ जो हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ ये एंकर थ्रेड लिए हैं, जो मैंने 5 कलर्स में लिए हैं। तो कलर को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने टॉप पार्ट की कटिंग करनी है, तो उसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रख लेंगे। एंड फैब्रिक की जो मैंने लेंथ ली है वो 13 इंच ली है और इस फैब्रिक की डबल फोल्ड विड्थ ली है वो मैंने 14 इंच ली है। अब इस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करते हुए रखना है और 4 फोल्ड करने के बाद 5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और वहीं से हमने हाफ इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है और वहीं से अब हम आर्म होल के लिए 5 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमने बस्ट के लिए 6 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने स्ट्रेट 7 इंच तक हमारी नीचे की लेंथ आ रही है, यानी हिप लाइन तक, तो 7 इंच तक हमने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग होगी। इसी में हमने 1 इंच का मार्जिन भी ऐड कर लेना है। अब इसके बाद गाइज हमने आर्म होल की शेप देनी है। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप देंगे, उसके बाद हम बैक आर्म होल की शेप देंगे और उसके बाद सारी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट को ओपन करेंगे और बैक पार्ट को साइड करेंगे। अगेन हमने फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए रखना है और नेक की कटिंग करेंगे। अब नेक डीप मैंने 3.5 इंच लिया है और नेक विड्थ के लिए 2 इंच लेंगे। अब इन दोनों मार्क को हमने इस तरह से हल्की सी कर्व शेप देते हुए मिलाना है और इसकी कटिंग करेंगे। अब कटिंग करने के बाद हमने फ्रंट पार्ट को साइड कर देना है और बैक पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक टिप के लिए यहाँ मैंने 4 इंच मार्क किया है और सेंटर से 2 इंच मार्क करेंगे। अगेन हमने विड्थ के लिए 2 इंच मार्क करेंगे और जो हमने सेंटर वाले 2 इंच मार्क किया है उसको हमने विड्थ से मिला देना है इस तरह से और कटिंग करेंगे। अब कटिंग करने के बाद दोनों पार्ट्स को राइट साइड से ओपन करते हुए रखेंगे और इसके शोल्डर को स्टिच करेंगे। शोल्डर को स्टिच करने के बाद इसको ओपन करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ मैंने ये 1 इंच के करीब और एक पट्टी कट की है, इसको हमने नेक के चारों तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे और नेक पे स्टिच करने के बाद वही सेम इंच की हमने पट्टी लेनी है 1 इंच के करीब और इसे भी डबल फोल्ड करते हुए दोनों स्लीव्स के ऊपर स्टिच करेंगे। अब पट्टी को हमने हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो हमारा टॉप है उसे राइट साइड की तरफ से रखेंगे। अब इस स्ट्रिप को हमने डबल फोल्ड करते हुए पूरे नेक पर स्टिच कर लेना है। अब स्टिच करने के बाद हमने इसमें कट्स लगाने हैं छोटे छोटे से। तो कट्स लगाने के बाद अब हम इसे टर्न करेंगे बैक साइड की तरफ और टर्न करने के बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि हमने स्लीव्स और नेक की जो स्ट्रिप है वो कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो सबसे पहले हमने फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है, तो 1 इंच की हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। उसके बाद मैंने इसे रफली ऐसे मार्क किया है। वैसे मैंने इस पर ऐसे ही मार्क कर लिया था थोड़ी थोड़ी दूरी पर, लेकिन मैं आपको आगे बता देती हूँ कि मैंने कितने कितने इंच पर इस पर मार्क किया है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट मार्क है वो 2 इंच की गैप पर है और जो दूसरी वाली लाइन में हमारा मार्क आ रहा है वो हमारे 3 इंच की गैप पर मार्क है। तो फर्स्ट लाइन में हमारे 6 मार्क आए हैं और सेकंड वाली लाइन में हमारे 5 मार्क आए हैं। इसी तरह से हमने पूरे टॉप में ही मार्किंग कर लेनी है। सारे मार्किंग कंप्लीट करने के बाद इस पर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी करके रख ली है। यहाँ से ये हमने कुछ बो वगैरह बनाए हैं जो हम इस पर बनाएंगे। तो जहाँ हमने मार्किंग की थी वहाँ से हम नीडल को निकालेंगे और इस तरह से मैंने 5 कलर का यूज़ किया है। तो आप भी चाहें तो कलर बाय कलर यूज़ कर सकते हैं। अब सुई को ऊपर निकालने के बाद यहाँ हमें पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेंसिल को हमने इस तरह से रखना है और इसके ऊपर से हमने सुई को 4 बार या 5 बार निकालना है। नीचे इस तरह से स्टिच लगाएंगे 4 या 5 बार एंड 5 बार हमने निकालने के बाद सुई को, उसके बाद हमने पेंसिल को हटा देना है एंड फिर हम इसके बीच में से सेंटर में से सुई को निकालेंगे। अब बीच में से सुई को निकालने के बाद हमने जो 5 स्टिच लगाए हैं इसके ऊपर हम एक स्टिच लगाएंगे इस तरह से बिल्कुल बीच में एंड इस तरह से ये हमारा एक बो बनेगा एंड इसको हम ठीक से सही कर लेंगे। उसके बाद गाइस एक और बार हमने स्टिच लगाना है इसके ऊपर। अब इस तरह से हमारे 5 स्टिच के ऊपर से 2 स्टिच आएंगे और उसके बाद हमने जो 2 स्टिच लगाए हैं वहाँ से सुई को अगेन निकालना है और इस तरह से 2 स्टिच लंबे करके लगाने हैं, यानी ये हमारा बो बन के रेडी होगा।
तो आप चाहें तो इसे एक कलर में ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 5 कलर का यूज़ किया है। अब यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए रखेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद गाइस हमने बॉटम को रेडी करना है। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है और यहाँ मैंने जो लेंथ ली है बॉटम के लिए वो मैंने 32 इंच ली है और इसकी जो मैंने विड्थ ली है वो 13 इंच ली है। उसके बाद गाइस 13 इंच के नीचे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है वो हम कट करके निकाल लेंगे। कट करने के बाद हमने इसमें ऊपर की साइड से इस तरह से हाफ इंच की प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ आप चाहें तो थ्रेड गैदरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हाफ इंच की प्लेट्स डाली हैं और साइड से जो हमारा फैब्रिक ओपन है उसे स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के बाद जहाँ से हमारी ये बंद वाली साइड है वहाँ से हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने हाफ इंच की प्लेट्स डालनी है 1 बाय 1 करके। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना। तो यहाँ हमारा जो स्कर्ट है वो पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसकी बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये स्ट्रिप कट की है जिसकी लेंथ मैंने 27 इंच ली है और विड्थ यहाँ मैंने इसकी 5 इंच ली है। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। अब बेल्ट को स्टिच करने के बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद हमारी वेस्ट के अकॉर्डिंग इसको पूरे स्कर्ट पर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बिल्कुल बंद वाली साइड स्कर्ट की और बेल्ट की जो बंद वाली साइड है वो मिलाते हुए रखनी है। अब यहाँ गाइस हमने बेल्ट की राइट वाली साइड लेनी है और स्कर्ट की बैक वाली साइड, तो दोनों को मिलाते हुए स्टिच करेंगे। अब स्टिच करने के बाद जब हम इसे टर्न करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से राइट साइड की तरफ आएगा। अब बेल्ट वाले फैब्रिक का हाफ इंच फोल्ड करते हुए पूरी बेल्ट को स्टिच करेंगे। अब यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि हमने पूरा स्कर्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है और एक साइड से मैंने इसको थोड़ा सा ओपन रखा है, वहाँ से हम इस तरह से इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो अब हमने इलास्टिक को इंसर्ट कर लेना है और इंसर्ट करने के बाद इसको इलास्टिक को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर एक रफली स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि हमने ये पूरी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है एंड कंप्लीट करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड इस तरह की ड्रेस बेबीज़ के लिए काफ़ी समर में कंफर्टेबल रहने वाली है। एंड यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि साथ में मैंने एक और ड्रेस कंप्लीट की है जिसकी फुल ट्यूटोरियल वीडियो आपको मेरे दूसरे वाले चैनल पर मिल जाएगी। ये वाला जो आउटफिट है ये मैंने 6 to 7 ईयर्स की बेबी के लिए बनाया है। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।